पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 9 ड्राफ्ट तमाम स्क्वाड हमारे सामने है और आज तमाम इंशाल्लाह हम फ्रेंचाइज के रिप्रेजेंटेटिव ऑनर्स मैनेजमेंट से बात करेंगे और इस्लामाबाद यूनाइटेड और उनके साथ रेहान उल हक बड़े अरसे से वाबस्ता है। बहुत शुक्रिया रेहान ज्वाइन करने के लिए, पाकिस्तान टीम के साथ भी वाबस्ता मैनेजर रहे। रेहान, सबसे पहले हमेशा की तरह कि आर यू सेटिस्फाइड विद द पिक्स जो सोच कर आए थे और उससे आप कितने हद तक मुतमईन हैं? आई थिंक मोस्ट ऑफ द टारगेट्स हमने ड्राफ्ट से पहले आइडेंटिफाई किए थे। ये कभी नहीं होता कि आपको 100% मिले, पर आई एम वेरी हैप्पी कि हम रफली 90% हमने हिट किए टारगेट्स अपने। स्पेशली जो 2 प्लेयर्स हमें ऊपर चाहिए थे वो टाइमन मिल्स और जॉर्डन कॉक्स चाहिए थे। तो हमने ये सोचा कि अगर हम मिल्स प्लैटिनम में लें और जॉर्डन कॉक्स हम डायमंड में लें तो प्रोबेबिलिटी है कि हमसे पहले जो 2 बारी हैं उस पर जॉर्डन कॉक्स उठ जाए। तो हमने वाइल्ड कार्ड यूज़ किया जॉर्डन कॉक्स पे, उसको प्लैटिनम में लिया और फिर हमें ये पता था कि मिल्स के ऊपर हम राइट टू मैच भी यूज़ कर सकते हैं, तो फिर हमने मिल्स को सेकंड राउंड के अंदर लिया इस वजह से। तो वो मिल गया। उसके अलावा बाकी स्क्वाड कॉम्पोजिशन के आई एम श्योर लॉट ऑफ पीपल विल हैव क्वेश्चंस रिगार्डिंग द शाह ब्रदर्स। ठीक है, बिल्कुल मैं वो सवाल ज़रूर करूँगा, लेकिन उससे पहले जो आप लोगों ने डिसीजन लिया माइक हैसन का, क्योंकि आई थिंक बहुत से हम समझते हैं कि पाकिस्तान बेस्ड जो पिक्स हैं उसमें आपके जो लोकल कोचेज़ हैं, आप लोग जो बहुत ज़्यादा देख रहे होते हैं, स्काउटिंग भी हो रही होती है, बट जो फॉरेन कोच आता है यहाँ इसका रोल क्या होता है बेसिकली ड्राफ्ट में, ड्राफ्ट से पहले या खेलते हुए ज़्यादा हो जाता है? हाउ यू डिस्क्राइब माइक हैसन एंट्री एंड देन हिज डिसीजन मेकिंग? देखिए, माइक हैसन इज नॉट ओनली अ कोच, माइक हैसन एक एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन के ऊपर रह चुके हुए हैं। बिल्कुल। और अगर आप उनका करियर उठाकर देखें तो उनके एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन में इतना काम हो चुका हुआ है कि वो IPL की टीम्स के साथ भी उन्होंने काम किया, एज अ डायरेक्टर लेवल के ऊपर उन्होंने काम किया है। कोचिंग उन्होंने 22 साल की उन्होंने स्टार्ट की थी, तो उनका एक्सपीरियंस जो है बहुत ज़्यादा है। सेकेंडली, जब ऐसा बंदा आता है तो आपको थोड़ी कामनेस मिलती है ज़्यादा। तो आप जब डिस्कशन कर रहे होते हैं तो आपको बड़ा क्लियर आइडिया होता है कि एज अ हेड कोच वो आपको बताते हैं यार मुझे अपनी टीम कॉम्पोजिशन के अंदर 11 अगर बनानी है तो मुझे इस टाइप का प्लेयर चाहिए। फिर हमारा काम आसान हो जाता है, बिकॉज देन वी आइडेंटिफाई द प्लेयर जो उसको कोच को अपनी विजन के मुताबिक चाहिए। फिर इस तरह का जो माइक हैसन का जैसा कोच होता है, ही इज़ वेरी ओपन टू आइडियाज़। तो वो डिस्कस करते हैं शादाब के साथ, कप्तान के साथ, मुझसे डिस्कस किया उन्होंने, ओनर के साथ, अली नकवी के साथ, और आप जो बाकी प्लेयर्स हैं उनके साथ भी डिस्कशन है। अभी तक उनकी हर वो प्लेयर जो रिटेन हो चुका है इस्लामाबाद यूनाइटेड, उन सब के साथ 1-on-1 डिस्कशन हो चुकी है और रोल क्लैरिटी उनको मिल चुकी है कि इस साल आप हमारी टीम में इसलिए कि आपका ये रोल है। और जितनी मेरी प्लेयर से बात हुई है वो बहुत खुश है कि उनको रोल क्लैरिटी इतनी जल्दी मिल गई है। ठीक है, आप हम तो एक नसीम शाह के ऊपर वो टाइमलाइन सोशल मीडिया कि आ जाएंगे वहाँ जाएंगे इवेंचुअली ही ज्वाइन इस्लामाबाद यूनाइटेड, बट बाकी 2 शाह जो है ये क्या प्लान का हिस्सा था या कभी कभी ड्राफ्ट में कोई चीज़ आपको डिसाइड की या प्री प्लान था ये? देखिए, हुनैन तो प्री प्लान था, आई बी ऑनेस्ट विद यू। और हुनैन जो प्री प्लान थे, हुनैन का ऊपर ये भी था कि डिस्कशन चली। नसीम थोड़े अब नसीम से भी जब इस बारे में बात हुई तो नसीम कह रहे थे कि लोग ये ना कहे कि मेरा भाई है ये वो। तो उनसे माइक हैसन ने बात की, मैंने बात की, शादाब ने बात की। तो उनको कहा कि इनको इसलिए नहीं पिक कर रहे कि वो तुम्हारा भाई है, वो इसलिए पिक हो रहा है कि वो एक्चुअली में डोमेस्टिक में इतना अच्छा परफॉर्म कर रहा है। सो हुनैन तो डन था। फिर हमारे 1-2 और टारगेट से वो इमर्जिंग में हम पहले पिक हो गए। तो जब हमारी छठी बारी थी सेकंड राउंड के अंदर, तो उस वक्त हमने सोचा बेस्ट पॉसिबल कौन सा ऑप्शन है। अच्छा, मोस्ट ऑफ द इस्लामाबाद प्लेयर्स आपकी कोर है वो बरकरार ही रहती है, लेकिन इस बार थोड़े हमने चेंजेस देखे। लेकिन जो इमर्जिंग है मैं ज़रूर पूछूंगा, क्योंकि इमर्जिंग बहुत सारे जितना आप फॉलो कर रहे होते हैं बाद में हम उनको देखते हैं, कुछ उनके बारे में ज़रूर बताएं जो आपकी स्ट्रैटेजी थी, उनको उनके अंदर क्या टैलेंट देखा, स्पेशली इमर्जिंग जो यंग लड़के हैं। देखिए, हुनैन का तो आई थिंक सबने देख लिया हुआ है। वो जिस पेस से बॉलिंग करते हैं और शार्प बाउंस उनका निकलता है, तो ही इज़ वन ऑफ द मोर एक्साइटिंग प्रॉस्पेक्ट्स। उबैद का बहुत डिफरेंट एंगल है। तो अगर आप दूसरे 2 शाह ब्रदर्स देखें, हुनैन और नसीम देखें, तो उनका प्रॉपर एक्शंस है, रनअप्स है। जहाँ के उबैद का थोड़ा डिफरेंट एक्शन है, तो वो सरप्राइज पैकेज हो सकते हैं। एंड उनकी बॉल जो डिफरेंट तरीके से निप करती है, वापस आती है बॉल अंदर, तो उनका एंगल भी थोड़ा डिफरेंट है। एक तो वो वजह। फिर शामिल हुसैन के ऊपर हम लोग लॉन्ग टर्म प्रॉस्पेक्ट देख के उसको पिक किया कि उसकी सीलिंग बहुत हाई है एज अ प्लेयर। जब आप उसको देखते हैं जिस तरह की उसकी परफॉर्मेंस सी PGL हो जाए या वो बाकी जगह जिधर भी खेला है या अंडर-19 अभी खेल रहा है, तो एक प्लेयर होता है तो आप परफॉर्मेंस देखते हैं, फिर आप ये देखते हैं कि यार इसकी सीलिंग क्या है। कुछ प्लेयर होते हैं जो स्टार्ट ही हाई से करते हैं, फिर आप सोचते हैं इनकी सीलिंग इतनी ही है, लेकिन शामिल जैसे प्लेयर की फिर सीलिंग बहुत ज़्यादा होती है। तो फिर आप पोटेंशियल में इन्वेस्ट करते हैं, ना कि आप उस मोमेंट पे इन्वेस्ट करते हैं। तो आई थिंक शामिल के पीछे ये रीज़न थी कि वी वांटेड टू इन्वेस्ट इन दैट पोटेंशियल दैट ही माइट बी एबल टू रीच। ठीक है गुरबाज, आप लास्ट टाइम बड़ा अच्छा खेले और इस वक्त बहुत ज़्यादा राइजिंग स्टार हैं, बट वो नहीं उसमें हुए, तो क्या पार्शली अवेलेबल थे, क्या प्रॉब्लम या कोई प्लानिंग का हिस्सा था? देखिए, गुरबाज हमारे लिए उन्होंने परफॉर्मेंस भी अच्छी थी, फजल हक फारूकी भी थे, लेकिन अफगानिस्तान की जो अभी सुनने में FTP के अंदर उनकी एक सीरीज़ है, तो उनकी अवेलेबिलिटी डाउटफुल है। तो अफगान प्लेयर्स की अवेलेबिलिटी डाउटफुल है। जो लोग उनकी मेन टीम में नहीं है, जिस तरह नवीन, अब वो वनडे नहीं खेलते, वो रिटायरमेंट ले चुके हैं वनडे से, तो मे बी ही बी अवेलेबल, बट उनकी भी अभी क्या है T20 सीरीज आती है वो भी डाउटफुल है। बट जो उनके वनडे के प्लेयर हैं और T20 के प्लेयर हैं, दोनों उनकी अवेलेबिलिटी डाउटफुल थी। तो दैट्स व्हाई आई थिंक बाकी टीम्स भी उनके ऊपर उतना स्ट्रांगली नहीं गई। बहुत बहुत शुक्रिया, ऑल द बेस्ट फॉर द PSL 9। थैंक यू सो मच। रेहान उल हक हमारे साथ मौजूद थे इस्लामाबाद यूनाइटेड से, और उन्होंने बताया अपनी टीम की प्लानिंग और अपनी जो पिक्स के हवाले से उनकी जो एक्सपेक्टेशंस थी। मिलते हैं शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद।